दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो के बारे में। यहाँ पे काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है जिसके चलते हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में इसमें एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले। तो ऐसी क्या खबर है जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे इरकॉन के बारे में। यहाँ पे इरकॉन को एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब कितने अमाउंट का मिलता हुआ नज़र आया और इस ऑर्डर में इनको क्या करना होगा वो सारी हम डिटेल्स देंगे और इससे स्टॉक को क्या फ़ायदा मिल सकता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। यहाँ पे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को लेके काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको उसमें तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें लार्सन एंड टर्बो के बारे में। 3672 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 16.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 0.46% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज फ्राइडे के दिन। बात कर जाए वॉल्यूम की इसकी, लगभग 26 लाख से करीब वॉल्यूम 18 लाख से डिलीवर उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। अब देखिए थोड़ा सा ग्लिच चाहिए क्योंकि थर्सडे की जो वॉल्यूम है वो फ्राइडे की सेम सी ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे मतलब नहीं आप बाकी आप वीक के एवरेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 21 लाख के आसपास वॉल्यूम 12 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज अगर देखेंगे 23 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 13 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। पर जो है आपको यहाँ पे गिरावट तो नहीं देखने वाली, पर फ्लैट सी क्लोजिंग कह सकते हो। 0.46%। सुबह देखिए शानदार तेजी थी पर मार्केट में गिरावट के चलते आपको यहाँ पे फ्लैट सी ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की, L&T gears up for nuclear entry to focus on small modular reactors. Companies actively shouting for global technology partners in the US and Europe. तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। अगर आप देखोगे 52 वीक्स हाई से तो स्टॉक लगभग 300 रुपये ही नीचे है। 3963 का हाई है और 3672 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 300 रुपये ही नीचे। तो मेरे ख्याल से तो ये आपको जल्दी रिकवर होता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कि 4000 के लेवल को भी यहाँ पे 4K का जो लेवल है उसको भी टच करता हुआ नजर आया। तो मेरे ख्याल से तो इसको जाया जा सकता है स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म में काफ़ी शानदार कंपनी है। अब बात करते हैं एयरकॉन के बारे में। 190.35 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 2.6 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.35% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आपको फ्राइडे के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में 59 लाख से लगभग वॉल्यूम थी। 16 लाख की डिलीवर उठाई गई थी। अब इसमें भी वही ग्लिच है, तो मतलब नहीं है थर्सडे की वॉल्यूम डिस्कस करके। हफ्ते की अगर आप एवरेज देखेंगे 75 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 19 लाख से डिलीवर उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 24 लाख से डिलीवर उठाएगी। और ये ऐसा नहीं होता कि आपको रोज़ देखने को मिला है। जिस दिन मार्केट क्लोज होता है उस दिन ही ऐसा ही ग्लिच आता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे है। अब बात करी जाए तो ये आप तो देख सकते हैं ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब अपडेट की अगर बात करें तो इनको मिला है $128 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यू गंगा ब्रिज। तो ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ इनको नज़र आया है। और ये कहाँ पे करना है इनको, बिहार के अंदर करना है। और यहाँ पे जो दिस इज रिपोर्टेड बाय रेलवे ट्रांसपोर्ट न्यूज़ पोर्टल, तो ये कंफर्म सोर्स है और मुझे लगता है काफ़ी सही अमाउंट का यहाँ पे इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया जिसका आपको कल के दिन मंडे के दिन असर देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हो कल सैटरडे के दिन ये खबर निकली थी 31 तारीख को और मार्केट क्लोज था। आज भी मार्केट क्लोज था और कल आपको एक तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। पर मैं एक कहूँगा जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, लॉन्ग रन में अगर आप स्टॉक के रिटर्न देखेंगे 5 साल में आप रिटर्न देखेंगे 314% के। तो जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म वाले देख सकते हैं, वॉच रख सकते हैं, चाहे तो वो कर सकते हैं। पर वो स्टॉप लॉस के साथ मैं तो ये माना है कि स्टॉप लॉस के साथ अगर 190 का यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ वो ट्रेड कर सकते हैं तो फिर सही है, नहीं तो फिर शॉर्ट टर्म वाले अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। 3475 पे क्लोजिंग देखने वाली। 276.2 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली।
और 7.36% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। काफ़ी भारी गिरावट आपको जो है देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, लगभग 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 31 लाख से डिलीवर हो गई थी स्टॉक के अंदर। अब बात करी जाए थर्सडे की एवरेज, वही ग्लिच है, कल होपफुली सही हो जाएगा ये। हफ्ते की अगर आप एवरेज देखेंगे 60 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 14 लाख से डिलीवर उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 75 लाख से वॉल्यूम थी, 15 लाख से डिलीवर उठाई गई। देखिए आप, ये वॉल्यूम दर्शा रहा है कि भारी मात्रा में यहाँ पे स्टॉक के अंदर बिकवाली हुई थी फ्राइडे के दिन। पर अगर आप अपडेट देखेंगे तो इसको पॉजिटिव अपडेट है। In a significant development for India's maritime defense, Majgaon Dock Shipbuilders Limited is poised to sign a contract. तो यहाँ पे साइन करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट जून 25 के अंदर, यानी कि इसी महीने, आज जो महीना चालू है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 एडिशनल कलवरी क्लास स्कॉर्पिन सबमरीन्स फॉर द इंडियन नेवी। और डील की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 38,000 करोड़ से। तो ये काफ़ी बड़ी डील हो सकती है और मेरे ख्याल से आपको इसका तगड़ा इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जो है जाया जा सकता है। कंपनी देखिए काफ़ी मजबूत है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 5 साल में रिटर्न इसके मैक्स 4,000% की ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे जा सकते हैं स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लोजिंग देखने को मिली 778.55 पे, 7.4 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.94% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न देखिए 0.7% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 14.5% के आसपास, 6 महीने में थोड़ी गिरावट देखने को मिली क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव था, तो 7% के लगभग। पर अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे 5 साल में 93% के यहाँ पे शानदार रिटर्न दिखाए हैं स्टॉक ने, जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस। बोनस का रेशियो रखा है 1:4, यानी कि 4 शेयर के बदले 1 शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। और कंपनी ने इससे पहले भी यहाँ पे 4 बार बोनस दिए, 2019 में, 17 में, 13 में और 8 में। तो ये 5वां बोनस है। अब देखिए कंपनी ज़बरदस्त है, रिटर्न भी काफ़ी सही है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जिसके भी डीमेट अकाउंट में एक्स बोनस डेट से पहले जो भी डिसाइड होगी कंपनी, उससे पहले शेयर आते हैं वो सभी एलिजिबल होंगे। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी से अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।